आपको भी लगता है क्या कि लगातार जो सरकार है वो किसान विरोधी है और हाँ, लगता नहीं है वास्तव में। किसान को जब बीज बोना होता है तो उनको बीज नहीं मिल पाता है। किसान को जब खाद की आवश्यकता होती है तो उनको खाद नहीं मिल पाता है। किसानों को बिजली की आवश्यकता होती है तो किसानों को बिजली नहीं मिल पाती है। इस देश में दो देश है, एक देश अडानी अंबानी का है और एक देश गरीब लोगों का है। बीजेपी की सरकार बोली थी कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आज तक आय दुगनी नहीं हुई। एक तरफ वो दिखाते हैं लेने का देने का और उससे कई गुना जो है वो लेते हैं। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हूं और मेरे चारों तरफ आप तमाम किसानों को देख सकते हैं जो देश के अलग अलग राज्य से आज राजधानी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। और महापंचायत यहां पर किसानों को मुद्दों को लेकर के हो रही है, मंच सज चुका है और जो स्टेडियम है वो कचाकच भर चुका है। और अभी इस महापंचायत की महज शुरुआत हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर और कितने किसान दूर दूर से पहुंच सकते हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं साफ तौर पे सामने मंच तैयार किया गया है। भाजपा सरकार की पूंजीपति परस्त व किसान विरोधी कृषि नीति खिलाफ अखिल भारतीय किसान महापंचायत, जी हाँ, यानी कि लगातार वही किसानों की तरफ से जो आरोप लगाया जाता है कि जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के समर्थन में सरकार काम कर रही है और किसान अब उसी के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साइड में देख सकते हैं आप तमाम मांगे वहाँ पर रखी गई हैं। जो इसमें सबसे बड़ी मांग किसानों की है वो एमएसपी की गारंटी, उसकी बात यहाँ पर की गई है। 50% की एमएसपी दर पर खरीद गारंटी की कानून बनाया जाए और उसी के साथ में खाद, बीज, कीटनाशी आदि कृषि उपयोगी चीज सस्ती दरों पर किसानों को प्रोवाइड की जाए। ग्रामीण गरीबों को साल भर काम दिया जाए और पर्याप्त मजदूरी की गारंटी दिया जाए। ये बात यहाँ पर एक नई निकल करके आई है। जो ग्रामीण मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको साल भर काम की गारंटी सरकार से मांगी जा रही है। आपको पता है कि इस देश में जो कृषि का जो पैटर्न है वो इस तरीके से होता है कि एक चाहे कोई भी उपज हो उसकी कृषि कुछ समय के लिए ही रहती है और उसके बाद से जो किसान है वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए, अपने काम के लिए दर दर भटकते रहते हैं। साथ ही देखिए वहाँ पर एक और मांग की गई है, किसानों को कर्ज मुक्त करो और 60 वर्ष उम्र होने पर 10,000 रुपये पेंशन। ये बड़ी मांग इस बार किसानों की तरफ से की जा रही है। और साथ ही बिजली बिल 2023 व स्मार्ट मीटर स्कीम को तुरंत खत्म किया जाए। तो तमाम मांगों को लेकर के एक बार फिर से किसानों का यहाँ पर बड़ा हल्ला बोल है। आप सभी को पता होगा किसान लगातार पिछले कई साल से जब से 2019 की सरकार बनी है तब से ही लगातार लगभग अपनी मांगों को लेकर के समय समय पर इस तरीके के धरने प्रदर्शन करते हैं। ये इस बार जो है इंडोर किया जा रहा है। इससे पहले आपको पता है कभी रामलीला मैदान पे तो कभी जंतर मंतर पे किसान इसी तरीके से अपना खाना बांध करके, पीछे की तस्वीरों में देख सकते हो अभी तमाम किसान यहाँ पर जो पहुँचे अपना खाना साथ में बांध करके आते हैं और यहाँ पर अभी इन लोगों ने खाना खाया और उसके बाद यहाँ पर अब सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मोर्चा खोल दिया गया है। स्टेडियम में अगर बात करूँ तो कई संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। तो ऑल इंडिया किसान जो पूरा वो है उनका ये पूरा मंच है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से पूरा आयोजन किया गया। तमाम किसान यहाँ पे पहुँचे, उनसे ही बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार देखिए लगातार जो सरकार है वो यही दावा कर रही है कि पिछले कई साल से किसानों के हित में योजनाएं बनाई जा रही हैं। किसान को लगातार जो है सरकार आगे बढ़ाने का, उसे ऊपर उठाने का काम करे। लेकिन जो हकीकत है वो शायद इस तस्वीरों में आपको दिख रही होगी कि अगर किसान सुखी होते, किसान अगर आगे बढ़ रहे होते तो इस तरीके से किसान समय समय पर दिल्ली की तरफ कुछ नहीं करते। उसी की तस्वीर आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और किसानों से भी जुड़ेंगे कि अब इस बार उनको क्या लगता है। जब अब तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई है, कार्यकाल शुरू हो चुका है, क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार के? पहले ही 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 100 दिन के अंदर भी सरकार ने यही दावे किए हैं कि किसानों के लिए लगातार योजनाएं की जा रही है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री जो किसान निधि है उसकी बात हो या किसी और तरीके से किसानों के लिए लगातार सरकार का यही दावा है कि इस सरकार
बिहार में अगर किसी को सबसे ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है आर्थिक रूप से तो वो किसान ही है। तो देखिए तमाम किसान यहाँ पर इन किसानों से ही जुड़ते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की परेशानियाँ समय किसानों को हो रहा है जिसके चलते इनको दिल्ली का कुछ करना पड़े। तमाम किसान हैं, अभी खाना खाकर बैठे हैं। यानी अपना सर, क्या नाम है आपका? विनय दुबे। आप कहाँ से आए? मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आज का कुछ एजेंडा बताएंगे? एक बार फिर किसान दिल्ली कूच करके आए हैं इतनी तमाम संख्या में, क्या कुछ मुद्दे इस बार? एजेंडा है ये एमएसपी की गारंटी और 2020 बिजली बिल वापस लेना, और जो भी महंगाई बढ़ रही है, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं जिसमें बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर हम विरोध में हैं। मोदी सरकार ने इन सब का वादा किया था, 3 कानून को वापस लिया था, अभी तक उसकी कोई गारंटी उन्होंने दी नहीं है। एमएसपी की गारंटी के लिए हम लोग कितना चिल्लाते हैं, कुछ नहीं होता। खाद, बीज और पानी की व्यवस्था, फ्री में बिजली देने की बात भी हुई थी, लेकिन आज तक उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। हम लोग उसी लिए ये महापंचायत में आए हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, अब तीसरी बार सरकार बन चुकी है, नया कार्यकाल है, सरकार की तरफ से यही दावा है कि सबसे ज़्यादा उत्थान किसानों का किया जा रहा है, आर्थिक रूप से उनको जो मजबूत किया जा रहा है, क्या हकीकत में ऐसा कुछ है? कहीं कुछ नहीं दिख रहा है और ना हम लोगों को दिख रहा है। अभी हम किसान जहाँ भी जाते हैं, जिन परिस्थितियों में जाते हैं, उनकी दुर्दशा ही दुर्दशा है, कहीं से कोई वो नहीं है। किसान को जब बीज बोना होता है तो उनको बीज नहीं मिल पाता है, किसान को जब खाद की आवश्यकता होती है तो उनको खाद नहीं मिल पाता है, किसानों को बिजली की आवश्यकता होती है तो किसानों को बिजली नहीं मिल पाती है। हमारे यहाँ यूपी में जो है ये जो है आवारा पशु इतना जो है नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम कैसे समझ लें कि सरकार जो कहती है वो करती है? यानी व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है और ऊपर से महंगाई है, ऐसे में किसानों को दिल्ली ही आना पड़ा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम प्यारे। आप कहाँ से आए? हम उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या क्या समस्याएं, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश का किसान हो या फिर देश में कहीं का भी किसान हो, जो कॉमन परेशानी और सरकार उसको नज़रअंदाज कर रही है? देखिए, ये मात्र एक प्रदेश की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत के किसानों की समस्या है। बीजेपी की सरकार बोली थी कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आज तक आय दुगनी नहीं हुई। ना हमारे मूल्य का जो है उचित मूल्य मिल रहा है, एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं। 13.5 महीने आंदोलन चला था जिसमें 750 किसान शहीद हुए थे, और हम लोग फिर कमर कस रहे हैं। इस किसान महापंचायत के द्वारा फिर आंदोलन को शुरू करेंगे और जो भी हमारी मांगे हैं, जैसे बिजली बिल 2020 उसको वापस लेंगे, एमएसपी की गारंटी लेंगे। ऐसे तमाम जो है जो किसान विरोधी कानून पास हुए हैं उनके खिलाफ अनवरत हम लोग आंदोलन और संघर्ष करते हैं। सरकार ने अभी 100 दिन का पूरा ब्यौरा दिया, रिपोर्ट कार्ड पेश की, उसमें एक बार फिर से दावा किया कि किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारा पैसा लगा दिया गया है। एक तरफ सरकार कह रही है विकसित भारत की हम नींव रख रहे हैं, 2047 तक सपना पूरा हो जाएगा। किसान जो होते हैं, जो खेती होती है, एग्रीकल्चर, कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी देश की, आपको लगता है इस तरीके से देश आगे बढ़ पाएगा, विकसित भारत बन पाएगा अगर किसान एक तरफ इस तरीके से परेशान है? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब तक किसान की स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक देश नहीं मजबूत होगा। तो क्या सरकार सिर्फ दावे कर रही है, हकीकत नहीं है दावों? कुछ नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। सरकार मानती है और करती कुछ नहीं, केवल झूठे वादे करती है। आज आप देख लीजिए, आप सरकारी आंकड़ा के अनुसार कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लाखों लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं। साल भर का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो लाखों किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? उनकी मजबूरी है आत्महत्या करना। तो एक कृषि प्रधान देश की सच्चाई है कि जहाँ पर दावा किया जा रहा है कि किसान लगातार तरक्की कर रहे हैं, आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, तमाम बोल रहे हैं कि टेक्निकल सपोर्ट किसानों को दिया जा रहा है, वहाँ पे हकीकत आप खुद ही सुनते हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? राम सेवक। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? जौनपुर, उत्तर प्रदेश। आपको क्या लगता है सरकार लगातार यही दावा कर रही है कि हम किसानों के लिए अग्रसर हैं, बहुत काम कर रहे हैं, हकीकत क्या है? हम लोग यहाँ पर एमएसपी पर बात कर पंचायत में आए हैं।
और बिजली बिल 2023 जो उन्होंने माना था वो वापस लेने का, उससे अब मुकर रहे हैं। इसलिए ये किसानों को ये पंचायत बुलवानी पड़ी। लगता है सरकार जितनी सीरियस होनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए किसानों के लिए, उतनी गंभीर नजर आ रही है। गंभीर तो हमें तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता? क्या पुरानी सरकारों में भी इतनी समस्याएं थी या इसी सरकार में? सरकारें जो ऐसे ही करेंगी, चाहे जो भी सरकार चुनाव जीत कर आएगी वो यही कुछ तो फर्क होगा स्थिति में या समान करेंगे, स्थिति? सब वही। आपका क्या नाम है? तालुकदार उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से कहाँ से? उत्तर प्रदेश जौनपुर से। आपको क्या लगता है, लगातार ये भी बात की जा रही है कि हम तकनीकी रूप से किसानी को आगे बढ़ा रहे हैं, आर्थिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, हकीकत क्या है? ये जो है उनका जो है जुमलावादी जो है ये साजिशें हैं, और किसान जो है 13 महीना बॉर्डर पे लड़ के 3 कृषि के काले कानून को वापस किया, और ये सरकार जो है ये भाजपा, ये सरकार केंद्र सरकार जो है लिखित 2 कानून जो है एमएसपी कानूनी गारंटी और 2023 बिजली विधेयक बिल को रद्द करने के लिए लिखित जो है माना था, लेकिन अब वादा खिलाफी कर रहा है। इसलिए आज जो है इस तालकटोरा में स्टेडियम में ये महापंचायत अभी भी देखे, कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले ही अमित शाह ने पूरा 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उस रिपोर्ट कार्ड में किसानों पे कितने हजार करोड़ लग चुके हैं या योजनाएं ला रहे हैं, उसका बखान किया है। ना वो कुछ भी नहीं है। उनका जो ये सब सिस्टम है जो 2000 देते हैं किसान निधि है, ये उनका जो है एक लेबिन जूस की ही तरह बहकाने का तौर तरीका। वो 2000 दे के पता नहीं कितना जो है और तौर तरीके से वो लेते हैं, खाद महंगा करके, कीटनाशक दवाइयाँ समय पे जो है एक हाथ से कुछ दे रहे हैं और दूसरे हाथ से बहुत कुछ जी एक तरफ वो दिखाते हैं लेने का देने का, और उससे कई गुना जो है वो लेते हैं, और हमारी फसल को जो हमारे खास करके उत्तर प्रदेश में जो है ये जंगली जानवर जो है नीलगाय सुअर से फसलों पूरा नष्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा चुनाव जब हुए थे, एक बड़ा मुद्दा छुट्टा जानवर का रहा था सरकार की तरफ से ही, लेकिन क्या उस पर काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो जितने भी सरकारें हैं वो वोट लेने की राजनीति करते हैं, संसदीय राजनीति करता है। ये हमारा किसान जो है ये संसदीय प्रणाली से जो चुनावी की राजनीति से नहीं है। इसका जो किसान दुनिया को खिलाता है, अन्नदाता है, वो जो किसान के लिए हित के लिए कानून बताती है सरकार, मैं लागू की हूँ, लेकिन वो किसानों के हित का वो नहीं चाहता है, तो उसको उनको रद्द करना चाहिए। किसान के हित में सरकार काम नहीं करी है, ऐसा ही इनका कहना है। किसान महापंचायत यहाँ पर हो रही है। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? अमरोहा। उत्तर प्रदेश से। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से आए हैं या सब राज्यों से लोग आए हैं? जी, ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, सब बाकी स्टेट से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं। आज की अगर हम बात करें, आप लोग कई महीने सालों से मांग कर रहे हैं, आज क्या कुछ अलग है और क्या उम्मीद सरकार से रखते हैं? इसका तो मुख्य जो वजह है ना ये कि जो किसान उत्पादन करता है उसका मिनिमम प्राइस तो कुछ होना चाहिए कि कम से कम इस रेट में बिकेगा, ये तो उसे मालूम होना चाहिए। इसकी मांग है, मुख्य मांग तो यही है इसका। ये जो आंदोलन चल रहा किसानों का, एमएसपी की कानूनी गारंटी कि गेहूँ है कि कम से कम तुम्हारा 2000 या 3000 जो भी रेट है कि इससे कम बिकेगा नहीं। अगर कोई खरीदेगा तो वो अपराध की श्रेणी में कानून बनना चाहिए। वहाँ पे अगर हम मंच की तरफ देखें तो भाजपा सरकार की पूंजीपति जो परस्त सोच है, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल रहे हैं। आपको भी लगता है क्या कि लगातार जो सरकार है वो किसान विरोधी है और पूंजीपति? लगता नहीं है, वास्तव में मालूम है अडानी अंबानी के जो कर्जे हैं वो अरबों खरबों माफ़ करते हैं और किसान का राहत नहीं देते, किसान गारंटी नहीं देते। अब जैसे गांव में दूध उत्पादन करते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, वो 30 रुपये लीटर बिकता है, ठीक, और शहर में 60 रुपये लीटर बिक रहा। जो 30 रुपये बीच में गायब है वो कहाँ है?
तो उसकी भी तो गारंटी होनी चाहिए जो उत्पादन कर रहा है कि भी कम से कम इतना, इससे कम नहीं होगा। और बीच वाली जो कंपनियां हैं सारी, आज अमीर और गरीब की जो खाई है लगातार बढ़ रही है। अडानी की कितना गुना संपत्ति बढ़ गई और किसान नीचे चला जा रहा। सरकार दावा करी है 5 ही बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं हम क्या है लोग। कि 5वीं अर्थव्यवस्था अडानी अंबानी बनने वाले हैं, गरीब लोग बनने वाले नहीं हैं। इस देश में 1% लोगों के पास 50% संपत्ति है और बाकी 1% में नीचे के 50% लोग इस देश के 1% संपत्ति है उनके पास। इतना भारी अंतर है। जब मतलब इस देश में 2 देश है एक्चुअली, एक देश अडानी अंबानी का है और एक देश गरीब लोगों का है। एक देश चौथी तीसरी अर्थव्यवस्था लेकिन मोदी जी तो तो सही यही है। बोलते हैं कि गरीबों का देश जो पंक्ति में सबसे आखिर में खड़ा है उसके लिए सरकार काम कर रही है। उसको वोट मांगती है और कुछ नहीं करती, उसके लिए क्या करती है। अब पशुओं का मामला है, पूरी फसल चौपट हो गई, किसान ने बोई और वही पशु जो छुट्टा पशु जंगली पशु से खा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाया था भाजपा सरकार ने कि हम छुट्टा जानवर से निजात दिलवाएंगे। कहाँ निजात दिलवाई है? रोज अगर आंकड़ा ले, एक जिले का सिर्फ आंकड़ा ले तो कम से कम 3-4 किसान रोज जो छुट्टा पशु उन्हें मार रहे हैं। इनके सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं कि एक भी नहीं मरा। ये झूठ बात है। जितना ये झूठ बोलते हैं ना, इतना झूठ कोई बोलता नहीं। आखिरी सवाल की एक सवाल पूछती हूँ। जब लगभग मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था 2019 के बाद, तब आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे थे। अब तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया, क्या लगता है सरकार संज्ञान लेगी मामला? ये बिल्कुल लेगी, तो लेना पड़ेगा। किसान के पास लड़ाई से अलावा कोई बचा नहीं। इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए थे, MSP गारंटी बनाने का वादा किया था, उससे मुकर गए, आज तक नहीं किया। खाली आश्वासन दे रहे हैं, खाली कमीशन बैठा रहे हैं कि भाई आप आ गए, हमने कमीशन बैठा दिया, उसकी रिपोर्ट आएगी करेंगे, लेकिन किया तो आज तक नहीं। ये तो देखिए, तमाम किसानों से हम जुड़े हुए थे जो देश के अलग अलग राज्य से आए थे, लेकिन इत्तेफाक हुआ कि हमने उत्तर प्रदेश के किसानों से ही बात की। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो समस्या है सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि तमाम देश के अलग अलग किसानों पर इसका असर पड़ता है। जो सबसे बड़ी गारंटी है, कहीं ना कहीं किसानों को लगता है सरकार बार बार घुमाने का काम कर रही है, दावे पे दावे कर रही है, और जो हकीकत है वो इन तस्वीरों से बयां होती है। आप किसानों की इस मांगों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं शाहिन खान, 4 PM दिल्ली।